नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है विद्या भारती गुरुकुल के चैनल पर। और बेटा आज हम जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की भर्ती का, जो आज पहला एग्जाम हुआ है 18 तारीख। आज इसका बेटा सॉल्यूशन डालना चाहूंगा मैं। और इसमें जो है मैथ्स का अभी मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूं, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा ये 15 क्वेश्चन अभी जो है मैं एक एक करके इसमें सोल्व करवा देता हूँ। इसमें अगर बात करें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा आपका परसेंटेज टॉपिक। एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लेना, जिस बच्चों का भी रहता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम, तो सभी बच्चे जो है परसेंटेज टॉपिक को एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। परसेंटेज टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। उसके बाद आप देखोगे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया और एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, और आप देखोगे कि सीआई और एसआई से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो ये 15 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो गए हैं। जिसमें सबसे कम की बात करें, मैंने सबसे ज्यादा की बात की है, तो सबसे कम की बात करें तो मेंसुरेशन टॉपिक एक ऐसा टॉपिक रहा जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया और कई एग्जामों में तो क्वेश्चन ना के बराबर रहे। ठीक है, तो आज के जो सॉल्यूशन है वो मैं एक बार आपको आगे सोल्व कर देता हूं। तो इसमें सबसे पहले बेटा कौन सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए पहले पढ़ लो आप। इसमें लिखा हुआ बेटा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक लेकर 40% अंक प्राप्त किया और 80 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि क्या हुआ बेटा, 40% बच्चे ने जो है अंक प्राप्त किए हैं और वो अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब है जी फेल हो गया जी। कितने नंबर से? 80 नंबर से। अगर 80 और देते तो जी पास हो जाता है ये बच्चा, है ना। ये हमने पहले भी क्लास में भी किया हुआ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा अलग है। अब देखिए आगे कहा गया है भाई, दूसरा विद्यार्थी, एक और विद्यार्थी की बात की गई है जो 66% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण हो जाता है कितने परसेंट अंक से? 10% से। इस एक और बच्चा है भाई, इसको कितने अंक मिले हैं? अगर बात करें कि इसको 66% अंक मिले हैं और ये बच्चा पास हो गया है। अगर कितने अंकों से पास हो गया है? 10% से। अगर ये 10% इसमें से माइनस कर दिए जाए, 10% इसमें से माइनस कर दिए जाए, तो ये भी तो पास पास हुआ, सिर्फ 66% अंक लेकर पास हुआ था। कितने अंकों से? इसने कहा जी 10% अंक ज्यादा है। किससे? पासिंग मार्क्स से। उत्तीर्ण अंक से 10% ज्यादा है, तो हमने 10% इसके कम कर देंगे, तो ये भी तो सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। यस सर, तो यहां से हम क्वेश्चन को निकाल सकते थे। इसने कहा तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक निकालिए, उत्तीर्ण यानी पासिंग मार्क्स निकालिए, क्लास के अंदर कितने थे। यहां पर हमने देखा तो यहां पर आ गया बेटा 56% और यहां पर कितना आ गया? 40%। ये जो है 80 अगर आप इधर ही रखेंगे, जो प्लस का है, इस 40 को उधर भेज दूं अगर मैं, तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 40 को मैं इधर ही भेज देता हूँ और दोनों परसेंट है, तो इनका डिफरेंस आ गया बेटा 16% का। और 16% बराबर किसके है? 80 के। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 16 नीचे आ जाएगा और 16 इसको काट देगा, कितनी आ जाएगी बेटा? 5। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू 100 गुना हो जाएगी भाई, है ना। इसको 100 से गुना कर दिया तो इसकी वैल्यू को भी 100 से गुना कर देंगे। तो पूरा एग्जाम की बात करें तो 500 अंक का है। लेकिन हमसे पूछे गए थे बेटा पासिंग मार्क्स कितने हैं, चाहे इससे निकाल लो ये भी पासिंग मार्क्स है, चाहे इससे निकाल लो ये भी पासिंग मार्क्स है। हम निकाल लेंगे, देखो 500 का 40% कितना होता है? 5 चौके 20 यानी 200, और 200 में 80 और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 280 अंक हमारे पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है बेटा, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई आपका एक परसेंटेज से क्वेश्चन, ये इस तरीके से बन जाएगा भाई। ठीक है, अगर ज्यादा आपको देखो भाई, पूरा का पूरा आज का जो एग्जाम आया हुआ है, हमारे बच्चे जो भी देने गए थे सभी बता रहे सर पूरा क्लास से रिलेटेड जो है, जो हमने पढ़ रखा था, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ना वहां से सेट हो रखा था, इस तरीके से सेट हो रखा था कि सर हमें जो है मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, कट कर देंगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ था देखिए एक बार। यहां पर दिया हुआ था बेटा कि एक जो है शहर के अंदर पुरुषों की जनसंख्या 800 है, ये मेल है भाई, और फीमेल की जनसंख्या कितनी है भाई? 600 है, ऐसे कहा गया है। और इसमें इसने कहा गया यदि मेल की पुरुषों की जनसंख्या को 30% बढ़ा दिया जाए, इसको 30% बढ़ा देंगे तो 800 का 30% कितना होता है भाई? यहां से आंसर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 से 24, 240 पुरुष और बढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, फिर कहा गया तो कुल जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? 24%। कुल जनसंख्या तो मेल और फीमेल दोनों को जोड़ लेंगे तब आएगी 1400 का 24%। अगर आप देखोगे तो कुल जनसंख्या तो इतनी बड़ी है भाई। और इसको जब सोल्व करोगे तो 14 चौके 56 और 14 दूनी 28 और 5
33, यानी टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ गई 336। और मेल मेल की बात करें तो कितने बढ़ गए भाई 240। टोटल जनसंख्या यानी इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं जो बड़े हैं, लेकिन मेल कितने बड़े हैं 240। अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 96। कितना आ जाएगा 96। अब 96 बढ़ गए, कौन फीमेल बढ़ गई, और फीमेल थी कितनी 600। तो 600 पे 96 बढ़ जाना कितने परसेंट बढ़ जाना, ऐसे क्वेश्चन निकाल देंगे। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 6 से 1 कट जाएगा, 16 6 96। तो कितने परसेंट आंसर आ गया भाई 16। और यहाँ पर बचा हुआ था प्रतिशत, ये आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चले चलिए भाई एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, पढ़िए क्या दे रखा है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को देखियो क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया भाई 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जानते होगे ना जिस पर हम चीजों को खरीदते हैं, है ना। तो 60 वस्तुओं को खरीदा जिस मूल्य पर, और इसने कहा 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, क्रय मूल्य होता है सीपी, यानी 60 वस्तुओं का सीपी बराबर है 40 वस्तुओं के एसपी के, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है इंग्लिश में। इस सौदे में लाभ व हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, इस सौदे में लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि इस सौदे में क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई है। तो हम देखेंगे भाई सीपी और एसपी पता लग जाए तो एसपी को इधर लेके आएंगे तो कहां जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। उधर क्या है बेटा 40 है, इस 60 को उस साइड भेजेंगे तो कहां चला जाएगा नीचे, यस और नो। तो यहां से 0 से 0 कैंसल आउट, 0 से 0 कैंसल आउट। तो 4 की चीज 6 में बेच दी भाई, कॉस्ट प्राइस कितना दिखाई दे रहा है 4, सेलिंग प्राइस कितना दिखाई दे रहा है 6। 4 की चीज को 6 में बेच देंगे तो कितने का फायदा होगा भाई 2 रुपए का फायदा होगा। कितने रुपए लगाए थे हमने 4 रुपए लगाए थे और इस पर 2 रुपए कमा लिए, कितने परसेंट का लाभ हो गया भाई। यहां से जब हम काटेंगे इसको तो 25 पे कटेगा 25 दूनी 50% का क्या होगा बच्चों यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, तो ये था ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए ये कर लेना है भाई फटाफट। देखो भाई मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को बेटा परसेंटेज टॉपिक दोबारा से पढ़ लेना जिन बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है। परसेंटेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है भाई, तो आपको परसेंटेज पे ज्यादा फोकस कर लेना है। चलें, चलिए ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट को देखिए, देखो क्या लिखा गया है बेटा, पढ़ो एक बार फटाफट पढ़िए। क्या लिखा गया है, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचकर एक व्यापारी 20% की हानि होती है। एक व्यापारी को 240 रुपए में बेची कोई चीज, ये 240 रुपए में कोई चीज बेची, इसमें क्या होगा उसको लॉस हो गया। और बेटा लॉस या प्रॉफिट किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है। और कितने परसेंट का लॉस हो गया जी 20% का, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 100% रहा होगा तो उसको लॉस जो होगा वो 20% का हो गया भाई। यानी उसको कितने पैसे मिले सिर्फ 80% मिले। लेकिन कह रहा है 80% नहीं जी 240 रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं 240 रुपए में बेचा इसने उस वस्तु को। किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचकर एक व्यापारी 20% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। इसको क्या करना है यहाँ पर 25% का लाभ कमाना है बेटा। देखो 100 80% में बेचा और 25% का लाभ कमाना है तो 100 की चीज को 125%, 100 की परसेंट की चीज को 125 में बेचेगा तभी हो सकता है, यस और नो। तो 100 की चीज को 180 में बेचेगा तो भाई 20% का लॉस होगा। 100 की चीज को 125 में बेच देगा तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे था, तो 240 रुपए में बेचा था वो तो 80% था, यानी 80 नीचे लेके आ जाएंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें किसकी निकालनी है 125% की, तो 125 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए 8 तिये 24 और 25 तिये 75, यानी 375 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, आप क्वेश्चन को देख सकते हो, क्वेश्चन का लेवल क्या आया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चनों का यही लेवल आपको देखने को मिल रहा है आज के सभी क्वेश्चन आपके जो भी आज एग्जाम हुए हैं।
तो इस लेवल पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप देखो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को आराम से अगर लगा पा रहे हैं तो बेटा आपका वहां पे भी आराम से पेपर हो जाएगा। अभी भी आपके पास समय है। जिस बच्चे का कोई भी टॉपिक अगर ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मेरा नहीं हुआ है भाई ढंग से, तो उसका रिवीजन कर ले। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको परसेंटेज का रिवीजन अच्छे से कर लेना है, क्योंकि परसेंटेज जिस बच्चे का अच्छा हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी वहीं से होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी वहीं से होगा। ठीक है बेटा, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन दे रखा है, और वो उसमें भी किसका यूज दे रखा था, परसेंटेज का। तो परसेंटेज की वेटेज को ज्यादा रखा है इधर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया भाई इसमें। यहां पर कहा गया बेटा एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाता है। इसने कहा 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में, 3 वर्ष बाद अगर इसके पास कितना ब्याज लग जाए, साधारण ब्याज लग जाए, तो 3 वर्षों बाद कितनी हो जाती है भाई राशि, 920 हो जाती है। तो आप इन दोनों में अंतर देखिए, आप इन दोनों में अंतर देखोगे तो कितने रुपए का है, 120 रुपए का है। और 3 वर्षों में 120 रुपए का अंतर है, तो एक वर्ष में कितने का है भाई, 4 3 12, यस और नो, एक वर्ष में कितने का है, 40%, 40 रुपए का। इसने कहा क्वेश्चन ही देख लो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, शायद इस नंबर की भी जरूरत नहीं थी। आगे क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ, यदि ब्याज की दर में 30% वार्षिक की कमी हो जाती है तो 3 साल बाद राशि कितनी होगी। हम देखेंगे 3% की कमी होगी भाई, जो भी पहले रेट था कितने परसेंट की कमी होगी, 3% की। ठीक है, तो टोटल जो है भाई कितनी कमी होगी, 3 साल में, 3 साल तक 3% की कमी हो जाएगी। तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी टोटल, 9% की। किसका 9%, आपके अंदर क्वेश्चन उठना चाहिए किसका 9%, हमेशा प्रिंसिपल का 9%। किसका 9%, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कौन है भाई, प्रिंसिपल तो आपका 800 रुपए है। कौन है, 800 रुपए। 800 रुपए का 9% कितना होता है, तो आप इसको जब काटेंगे तो 8 नी में 72 रुपए होता है भाई, यानी कि 72 रुपए की कमी हो जाएगी। 72 रुपए की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जो 920 रुपए मिल रहे थे आज 920 नहीं मिलेंगे बेटा, कितने मिलेंगे, 72 रुपए कम। 72 रुपए कम किस में से, इसमें से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे। तो यहां से जब हम इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 8, और यहां से कितना आ जाएगा 4, और यहां से कितने आ जाएगा 8, 848 रुपए जो है इसको मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया भाई, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखो भाई क्या लिखा हुआ है, simple interest on a certain sum of money is 300 in 5 years. For the next 5 year principal becomes thrice. Find the total simple interest. देखो भाई करवा रखा है क्लास में, करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, फटाफट उड़ाओ। जो बच्चे क्लास ले रहे थे उनको पता है कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन करना है, जिनको नहीं पता है भाई आप भी समझ लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके का है बेटा, इसने कहा है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। कितना है, 300। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एक तो पी आर टी है ना, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहां से क्या आता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट। एक और फॉर्मूला है जो भाई आप लोग जानते होंगे, आर टी परसेंट। आर टी परसेंट भी क्या है बच्चों, ऐसा ही है, यस और नो, ये आप लोग जानते हैं। तो बेटा यहां से जो क्वेश्चन जो करना था वो इस तरीके से करना था, इसमें ना तो ये पूछा है ना ये पूछा है। ठीक है, दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक इसने घुमाया है। क्या कह रहा है ये कह रहा है बेटा देखो, ये कह रहा है 5 वर्षों के अंदर एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 300 रुपए था। तो 300 रुपए था जी पहले साधारण ब्याज। अब इसने कहा अगले 5 वर्षों में मूलधन 3 गुना कर दिया गया। मूलधन कितना गुना कर दिया भाई, 3 गुना। मूलधन यानी प्रिंसिपल। अब 3 गुना पैसे लोगे तो 3 गुना ब्याज भी तो देना पड़ेगा, यस और नो, डायरेक्ट आंसर है। तो कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 गुना। मार देते ही पे आंसर, क्या आंसर आ जाएगा, 330। मूलधन 3 गुना हो जाता है तो कुल साधारण ब्याज कितना होगा, 330 कितना हो गया भाई, 900 रुपए। और पहले वाला साधारण ब्याज कितना था, 300। टोटल पूछा इसने, टोटल ब्याज कितना, कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 1200 रुपए
हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा पढ़िए, ये क्वेश्चन देखिए भाई, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ध्यान से, टाइम एंड वर्क, बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसको आराम से उड़ा के आएगा। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, ए और बी एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ए और बी एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ए बी तथा सी को 8 दिन में इस काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन था भाई, सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर, है ना, एक काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं, ये 12 दिन में। इसने कहा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो बेटा हमने देखा था ये भी उसी काम को खत्म कर रहे हैं, ये भी उसी काम को खत्म कर रहे हैं, तो वो एक कॉमन काम मानना होता है और वो होगा इनका एलसीएम। कितना आ जाएगा, 12 तिये 36, हम एलसीएम ले लेते हैं भाई, यहाँ पर एलसीएम 36 आ जाएगा, 12 तिये 36 और 36 नहीं आएगा भाई, ये 8 तिये 24, 36 लिख दिया, 24 लेना है भाई, कितना आ जाएगा 24 हमने एलसीएम ले लिया, तो 12 दूनी 24, 8 तिये 24। ठीक है भाई, यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या था, ये डेज थे, ये क्या था बेटा, डेज थे, तो ये भी क्या है इधर डेज, और ये क्या आई, ये आई इनकी एफिशिएंसी, क्या आई, एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता, ये क्या आई भाई, क्षमता किसकी, कार्य करने की, और ये क्या थे, दिनों की संख्या। ठीक है, ये दिन है और ये क्षमता है कार्य करने की। एक आदमी एक दिन में 3 रोटी खा सकता है, तो 8 दिन में कितनी खा जाएगा, 24। एक आदमी एक दिन में 2 रोटी खाता है ना, 12 दिन में कितनी खा जाएगा, 24। ये तो वही है जी, क्षमता है इसकी कार्य करने की। तो इन्होंने कहा कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बेटा देखो, ए और बी दोनों कितनी खाते हैं, 2, लेकिन यहाँ तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितनी खाते हैं, 3। इसका मतलब ये दोनों तो 2 ही खाते हैं, ये एक एक्स्ट्रा किसने खा रखी है, सी ने। तो सी की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में 1 रोटी खाने की, लेकिन 24 खानी है जी, कितने दिन में खाएगा, तो टोटल 24 रोटी एक की एफिशिएंसी के साथ 24 ही दिन लगा देगा भाई। ठीक है ना, तो 24 दिन में ये बी इसका राइट आंसर था। ठीक है बेटा, कर लोगे, हो जाएगा ना, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए भाई 7-5 का, ये थोड़ा सा हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन, पर इंग्लिश में जो है भाई मान्य होता है, इंग्लिश में मान्य होता है। यहाँ पर आप बस रेशियो लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, ये रेशियो दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है इसका राइट क्वेश्चन। देखो भाई पढ़िए एक बार, ए और बी की आय का अनुपात। देखो भाई कहां से क्वेश्चन है, एज से क्वेश्चन है बेटा, एज से, एज चैप्टर पढ़ लेना आप, ठीक है ना, एज चैप्टर पढ़ा है, कर लेना उसको। इसने कहा ए और बी के आय का अनुपात 7 और 5 है, आय का है भाई, सॉरी हमने आयु पढ़ लिया था, इसको आय है यानी इनकम, क्या है भाई, इनकम का रेशो है 7:5। इसने कहा तथा इनके खर्चे का अनुपात है जी, इनकम यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात है जी, कितना है, 3:2। यदि प्रत्येक का बचत 5,000 है तो एक ही आय बताइए, इसमें एक ही आय बतानी थी, और इसने ये भी कहा है अगर दोनों अलग अलग, जैसे प्रत्येक 5-5 हजार रुपये बचा लेता है और इनकी आय इतनी थी, इनकम इतनी थी और इनके खर्चे इतने इतने हैं, ठीक है, और फिर भी ये 5-5 हजार रुपये बचा लेते हैं, तो क्वेश्चन करना था मेरे भाई। आप देखोगे कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चे और आपकी बचत, आप सुबह घर से 100 रुपये लेकर के आए, आपने 20 रुपये खर्च दिए, तो आपके पास कितनी बचत हुई, 80 रुपये बचत हुई ना भाई, यानी खर्चा और बचत दोनों को जोड़ लिया जाए तो क्या बन जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगी। तो यहाँ पे भी तो वही है, खर्चा प्लस में यहाँ पर सेविंग कर देंगे इनकी बचत, तो क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। या फिर मैं कहूँ कि इनकी इनकम जो है वो 7 है, क्या ये रियल वैल्यू है, तो कुछ तो था यहाँ पर रेशियो में जो नंबर कट जाता है, तो इसको 7x और इसको 5x मान लिया, तो हमने कहा कि 7x क्या है भाई, इनकी इनकम, क्या है 7x इसकी इनकम, इसमें से इनकी बचत को माइनस कर दूं, बचत को माइनस कर दूं जो कि कितनी है 5,000, तो क्या आ जाएगा इसका
खर्चा आ जाएगा जो कि 3 है ना। और यहाँ पर क्या है, इसकी इनकम कितनी है भाई 5x, कितनी इनकम है 5x, इसकी भी तो बचत 5000 थी, और इसमें से भी अगर 5000 माइनस कर दूंगा तो इसका खर्चा आ जाएगा भाई, यस और नो। तो यही तो क्वेश्चन था, इनका रेशियो दे रखा था इस तरीके से, ठीक है भाई। तो बस क्या करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई, उधर 2 जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जब उठ के इधर आएगा तो ये 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होना है। तो कर दो फटाफट, 7 दूनी 14x माइनस 2 से 10,000 आ जाएगा, 5 दूनी 10,000, और ये कितना आ जाएगा भाई, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 5 दिए 15x और माइनस का 15,000, ठीक है भाई। तो ये देखिए आप इसको x को एक तरफ कर लो और विदाउट x वाले नंबर को एक तरफ, इस 14x को उस साइड ले जाओ जो कि प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, और बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1x। देखो 14 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो खाली क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, 15 में से 14 गए, एक अकेला x, और ये जो 15,000 इस साइड आएगा, प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का है तो इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा, ये 15,000 प्लस का और 10,000 माइनस का, तो कितने बचेंगे 5,000, कितने बचेंगे भाई 5,000। x की वैल्यू क्या आई 5,000, और x कहाँ पे पुट करना था, 7x थी इनकम, यानी 7 गुणा में x, 5 गुणा में x, तो इसने कहा एक ही आई बताइए, तो 7 गुणा में 5,000, 5 सत्ते 35,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक इनकम क्या थी भाई 35,000, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई, ओके है, ठीक चल रहा है ना, ठीक है भाई, कर लोगे। क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक दिए हुए हैं, ये भी नहीं कह सकते कि पेपर में जो है ज्यादा इजी थे, ये भी नहीं कह सकते कि ज्यादा मुश्किल थे, पेपर ठीक ठाक था, ठीक है, पेपर ठीक ठाक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। देखो अगेन क्वेश्चन कहां से है भाई, टाइम एंड वर्क में से है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है बेटा, तो बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले तो वो काम देखो कितना है, दोनों का एलसीएम, क्योंकि वो भी उसी काम को कर रहा है, वो भी उसी काम को कर रहा है, तो काम कॉमन होना चाहिए जो कि इनका एलसीएम होगा। तो एक ही ये दिन है, ये डेज है भाई ऊपर, तो यहाँ पे जो काम आया है वो इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 यानी 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 24 एकम 24 यानी 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई काम कितना था 24, और दोनों मिलकर कर रहे हैं क्या, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, दोनों मिलकर को 3 रोटी खा जाएंगे जी, तो 3 के हिसाब से कितने दिन में 24 रोटियां खा जाएंगे, 8 दिन में, और यही आपका आंसर था, ठीक है भाई, कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए, आ रहे हैं ना भाई, ये क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, अब आपको आ रहे हैं तो हो जाएंगे, नहीं आ रहे हैं तो रिवीजन मारो फटाफट, ठीक है, हर रोज डालूंगा मैं सॉल्यूशन, हर रोज, ठीक है भाई, हर रोज क्वेश्चनों के सॉल्यूशन डालूंगा पूरा, जब तक भी चलेंगे, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो एक बार 9वां क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 24 दिन में, ये तो कर लिया भाई, ये दोबारा आ गया क्या, अभी तो था, अच्छा ये है, देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है 62,500 रुपये का 8% कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62500 एट 8% पर एनम फॉर 2 years एंड 3 months, ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर आपको वैल्यूज भी दी गई है। अच्छा 8% की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, 8% को कैसे लिखोगे आप, अगर 8% को फटाफट देखो, 8% का मतलब है ये कि 8 बटे में 100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100, है ना, तो 4 से काटोगे तो कितना आ गया, 2 400 के काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, है ना, 2/25, 8% का मतलब क्या है भाई 2/25, ठीक है। तो आप सीधा जो है ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमने इसको रेशियो से भी करना जानते हैं, हम इसको विदाउट रेशियो से भी करेंगे तो भी हो जाएगा भाई। 3 महीने का ब्याज दे रखा है, 3 महीने का ब्याज, एक बात बताइए कि जो 2 साल का तो आप निकाल लोगे ब्याज, है ना, दिक्कत आएगी तो कहाँ पे आ रही है
3 महीने का ब्याज कैसे निकलेगा जी, है ना। तो 3 महीने का कैसे निकालोगे, देखो 8% जो है, 8% ब्याज कितने दिन में मिला है, 12 महीने में। कितने महीनों में भाई, 1 साल यानी 12 महीने में। हमें 3 ही महीने का निकालना है, कितने महीने का, 3 महीने का ब्याज चाहिए। तो क्या करेंगे, 8/12, 1 महीने का आ जाएगा 8/12, 8%/12 जो हम करेंगे इधर, तो 1 महीने का ब्याज आएगा, लेकिन 1 का नहीं जी, 3 का चाहिए। तो 3 चौके, है ना, 12 और 4 दूनी 8, यानी 2% ही ब्याज मिलेगा, कब, 3 महीने का। अब हो जाएगा भाई क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 62,500 का यहाँ पर 8% निकाल लेंगे, तो 8% का मतलब है 2/25। यहाँ पर भी क्या है, 2/25, ये हो गया जी 2 साल का। लेकिन यहाँ पर तो कितना परसेंट है, सिर्फ 2% लगने वाला है इसके ऊपर, ठीक है ना। कितना परसेंट लगने वाला है भाई, 2%। किसके ऊपर, इस टोटल के ऊपर। यहाँ पर 2/25 करोगे तो 25/25 625 होता है। तो यहाँ पर 25 इसको गुणा में करोगे तो देखो, इसको 2/25 करोगे तो 25 से 25 कट जाएगा, ये 25 और 2 जीरो, और 25 दूनी 5000, 5000 यहाँ पर और 5000 यहाँ पर, क्योंकि सेम है, ठीक है भाई। 5000 यहाँ पर और 5000 यहाँ पर, क्योंकि सेम है। 2% निकाल लेंगे 62,500 का, तो कितना आ जाएगा, 62,625 है तो 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 1250। ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 5000 का ये 8% 5000 है, तो 2% तो इसका 4 से भाग कर दो, है ना, ऐसे भी निकल जाएगा। ये भी इतना आएगा 12,50 रुपए। ये क्या आ गया भाई, ये इसका 2% आ गया। अब यहां से देखोगे आप कि इतने से ही बात नहीं खत्म होगी। कौन सा ब्याज चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा ब्याज चल रहा है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इसका भी ब्याज लगेगा यहाँ पर, कितना, 2/25। तो 25 से 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितना आ गया, 200, और 200 दूनी 400, यहाँ पर ब्याज हो जाएगा भाई। कितना ब्याज हो जाएगा इधर, 400। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो आगे देखेंगे भाई। देखिए इधर 5000, 5000, 10,000 और 10,400 का फिर से क्या करना है, 2/25, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज लगता है, वही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 5000, 5000 और 400, यानी 10,400 का भी क्या करना है, दो, यहाँ पर तो 2% निकालना है। 10,400 का 2% की बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो, 400 दूनी ये जो है 104 दूनी 208, कितना ब्याज हो गया भाई, 208। तो सारे को जोड़ेंगे, यही तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसने क्या पूछा था लास्ट में, का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो बेटा, 5 और 5 10, 10 अरे 1200, 10,000 जो है इसमें ये और जोड़ लेना, 1200 और 400 1600, 1600 और 200 1800, तो 1858 रुपए, टोटल 1858 रुपए तो यहाँ पर आ गए भाई, ठीक है। और 5 और 5 10,000 ये है, तो 11,858 रुपए है क्या ऑप्शन, ये रहा 11,858 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है, क्योंकि 10,000 इसमें ऐड कर दिया, एक डंडा लगा दिया इधर, कर दोगे। चलिए नेक्स्ट। धन्यवाद दोस्तों। देखो आज आपने जो समय दिया है उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और भाई प्रॉपर चीजें सीखनी है तो बैच जो है विद्या भारती पर मिलेगा, और उसको जो है स्पेशल भी पढ़ सकते हैं आप। आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप स्पेशल भी पढ़ सकते हैं। बाकी बेटा आज जो क्वेश्चन मेरे पास आए थे मैंने उनको सोल्यूशन डाल दिया है। जो और क्वेश्चन मेरे पास जो 4 से 5 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं वो भी आते ही मैं आपको सोल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है बेटा। कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय, ओके, थैंक यू।